हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोर फीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने इससे पिछले जो पार्ट हैं वो सारे देख लिए होंगे ज़रूर। अगर आपको उन पार्ट्स के अंदर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं जी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। हमारे पास टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम। फोर फीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम के अंदर हमारे पास टू टॉपिक हैं, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, कि अगर आपको प्रीमियम मिल गया है और प्रीमियम अगर आपको नहीं मिला। तो देखें, इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल अगर लेंगे तो ज़्यादा क्लियरली आपको पता लग जाएगा। तो जैसे कि सपोज हम लेकर चलते हैं जी, ए एक पर्सन है हमारे पास। ए ने टोटल जो शेयर होल्ड करे हुए हैं जी 1000, ठीक है जी। इसमें से उसने 100 शेयर्स पर, ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट जैसे आपके पास गिवन है 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। मीन्स हमने एक शेयर जो 10 वाला है उसे 12 का कंसीडर करा जी, 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं और इसके अंदर हमने 2 टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है जी। क्योंकि जब प्रीमियम आपको गिवन ही ना हो, किसी इंस्टॉलमेंट में ऐड है, तो हमेशा हम अलॉटमेंट के ही 2 टुकड़े करते हैं जी, जिसके अंदर से फर्स्ट टुकड़ा हमारा प्रीमियम का कंसीडर कर लेते हैं हम, और अगर 4 में से 2 माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हमारे पास कैपिटल की बचेगी, जो कि 2 रुपीज़ होगी। तो इस टॉपिक के अंदर जैसे व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड है, मींस प्रीमियम जो मेरा अलॉटमेंट के अंदर ऐड है, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि 100 शेयर्स पर आपको एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल बट फाइनल कॉल आपको नहीं मिली, बट एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव होगी। देन कंपनी ने उसके शेयर्स को फोर फीचर कर लिया है जी। तो सिंपली मैं आपको इस वीडियोस के अंदर और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको सिर्फ ओनली एक एंट्री बताऊंगा जी, फोर फीचर आपने किस तरीके से करना है। तो फोर फीचर की एंट्री है जी, शेयर, कैपिटल, डेबिट। अब देखें, आपको अलॉटमेंट मिल गई तो सिंपल सा पॉइंट है जी, प्रीमियम भी मिल गया। अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो आपने करना क्या है जी, प्रीमियम को इग्नोर करना है, ठीक है जी। आपने प्रीमियम क्या कर देना है, इग्नोर करना है। आपने ये मानकर चलना है कि जैसे एक तरीके से ये एट पार वाला ही क्वेश्चन है हमारा। तो सिंपल एंट्री कर दीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर्स एंड टू उस इंस्टॉलमेंट का नेम जिसकी अमाउंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल के नहीं आए एंड फाइनल कॉल के नहीं आए। और जो फर्स्ट कॉल की नहीं अमाउंट आई, 100 शेयर्स 100 इंटू 3 करेंगे जी, 300 नहीं आए। 100 इंटू 2 करेंगे, 200 नहीं आए। फोर फीचर में वो अमाउंट जो हमें मिल गई, ठीक है जी। अब देखो, मिले तो मेरे को ये 4 रुपीज़ हैं और 3 ये मिले हैं, टोटल 7 रुपीज़ मिल गई। बट उस 7 के अंदर से मेरे को जो 2 रुपीज़ है ये प्रीमियम वाला, वो मेरे को इग्नोर करना है, क्योंकि जब प्रीमियम मिल गया तो सिंपली इग्नोर कीजिए आपने। तो 7 में से मैं 2 लेस कर दो, 5 रुपीज़, 100 इंटू 5 करेंगे, 500 मिल गया जी। आपने क्या करना है, टोटल कीजिए, टोटल करने पर 1000 आ जाएगा आपका, ठीक है जी। ये हमारे पास फोर फीचर की एंट्री है। तो सिंपली आपने क्या सीखा जी, जब प्रीमियम आपको रिसीव हो गया तो प्रीमियम को क्या करना है, इग्नोर करना है। जब प्रीमियम नहीं मिला तो उसे आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब जैसे सेम इसी एग्जांपल के अंदर लेकर चलते हैं जी, ए ने होल्ड कर रखे हैं 1000 शेयर्स और इस क्वेश्चन में भी 10 वाला शेयर 12 का है और इंस्टॉलमेंट 3, 4, 3, 2 है हमारे पास, और 4 के हम 2 टुकड़े कर लेंगे जी, एक कैपिटल का और एक प्रीमियम का। तो 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं तो रिमेनिंग अमाउंट 2 रुपीज़ कैपिटल की होगी। तो सेम 100 शेयर्स पर सिर्फ ए ने एप्लीकेशन के ही दिए, ठीक है। टोटल 1000 है, 100 शेयर्स पर उसने एप्लीकेशन के दिए, बट अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, देन उसके शेयर फोर फीचर है। तो इस कंडीशन के अंदर आपने प्रीमियम को इग्नोर नहीं करना, ठीक है जी। प्रीमियम आपने याद रखना है इसमें। तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी, शेयर, कैपिटल, अकाउंट, डेबिट
और 2 शेयर्स, 4 फीचर्स, देन उस इंस्टॉलमेंट का नेम जिसकी अमाउंट रिसीव नहीं हुई। तो आपने 2 शेयर अलॉटमेंट करना है जी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल करना है एंड 2 शेयर फाइनल कॉल करना है। अब जो मेरे पास फर्स्ट कॉल के कितने रिसीव नहीं हुए, 100 इंटू 3 300, और 100 इंटू 2 करेंगे जी, फाइनल कॉल के रिसीव नहीं हुए। अब अलॉटमेंट के अंदर भी जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई आपको वो लिखनी है जी। तो 100 इंटू 4 कीजिए, 400 रिसीव नहीं हुए। लेकिन हमने याद रखना है इसके अंदर हमारे पास कैपिटल एंड प्रीमियम की अमाउंट है। कैपिटल की अमाउंट कितनी है, 100 इंटू 2 कीजिए 200, और 100 इंटू 2 करेंगे प्रीमियम की भी 200 है। ठीक है जी। 4 फीचर के अंदर वो अमाउंट जो हमें रिसीव हो गई है, 100 इंटू 3 कीजिए 300 रिसीव हो गया। अब ध्यान से देखिए जी, आपने अगर क्रेडिट में प्रीमियम को शो करा है तो सिंपल सी बात है जी, आपने उसे डेबिट में भी शो करना है। मींस मेरे को बैलेंस इक्वल रखना है। मान लेते हैं कि ये मेरी राइट साइड है, अगर राइट साइड का वेट 200 बढ़ गया है, ठीक है जी, इंक्रीज करा है, तो आपने डेबिट साइड मींस लेफ्ट साइड भी आपने 200 ज़्यादा करनी है। बट याद रखना है हमने वो 200 रुपीज़ SP के नाम से शो करने हैं। ठीक है जी। 100 इंटू 2 200 मीन्स वो याद रखना है, प्रीमियम हमने वही डेबिट करना है जो प्रीमियम हमें नहीं मिला। जो प्रीमियम मिल जाता है उसे हम सिंपली इग्नोर करते हैं जी। ठीक है। अब टोटल कीजिए 3 4 7 और 3 10, देन 1200। 12 में से 200 माइनस कीजिए तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 1000 की। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एंट्री रहेंगी। तो पूरी एंट्रीज के अंदर हमने क्या सीखा कि अगर प्रीमियम आपको मिल जाए, ठीक है जी, अगर प्रीमियम मिल जाए आपने इग्नोर करना है। अगर प्रीमियम नहीं मिला उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसे आपने एक डेबिट की तरफ SP के नाम से और क्रेडिट में उसकी इंस्टॉलमेंट के अंदर ऐड करके दिखाना है। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड हम एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व करते हैं जी। शायद वीडियो आपके पास इसकी लेंथ ही हो जाए, बट इस बात की गारंटीड है कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ आएगा। ठीक है जी। तो देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ये बात गारंटीड है कि टॉपिक आपका क्लियर जरूर होगा जी। तो क्वेश्चन है, देखिए जी, A लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपने मेन चीज़ें लिख लेनी है कि जो टोटल शेयर है मेरे पास 50,000 है, एक शेयर की वैल्यू 10 है, बट आपने 10% प्रीमियम पे इशू करना है। तो 10 का 10% होगा जी 1 रुपीज़, मीन्स 11 का शेयर मेरा एक बन जाएगा अब। ठीक है जी। और एप्लीकेशंस की अमाउंट है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट के हैं जी 4, फर्स्ट कॉल के 2 हैं एंड फाइनल कॉल के 2 हैं। और कह रखा है जी 4 रुपीज़ के अंदर ही प्रीमियम इंक्लूड है। मीन्स मैं इसके 2 टुकड़े कर लूँ जी, एक 1 रुपीज़ का प्रीमियम है और तो रिमेनिंग अमाउंट 3 रुपीज़ कैपिटल की होगी। ठीक है जी। The whole of the issue was called for by the company and all the money were duly, ठीक है जी, collected except मतलब होता है सिवाय या छोड़कर, the allotment and calls money on 500 shares, मतलब 500 शेयर्स पर आपको allotment and calls के पैसे नहीं मिले। मीन्स 500 वाले पर्सन ने आपको ये अमाउंट दी, बट ये नहीं दी, ये नहीं दी, देन ये नहीं दी। ठीक है जी। और दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। लो जी, इसे फॉरफीचर कर लिया आपने। तो फर्स्ट नंबर हम देखो जी सिंपली एंट्रियाँ डिस्कस करते हैं कि इसकी एंट्रीज क्या क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी बनती है बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर्स एप्लीकेशंस, टोटल शेयर मेरे पास हैं जी 50,000, 50 इंटू 3 करेंगे जी 1,50,000। अगली एंट्री हमारे पास बनेगी जी शेयर्स एप्लीकेशंस, 2 शेयर कैपिटल 1,50,000 एंड 1,50,000। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मेरे पास टोटल शेयर हैं जी 50 इंटू 3 करेंगे 1,50,000 और 50 इंटू 1 करेंगे जी 50,000, देन टोटल अमाउंट आ जाएगी जी 2 लाख। अब जो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास बैंक वाली जी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो इस पर्सन ने अमाउंट पे नहीं करी तो आपकी मर्जी, आप कॉल इन एरियर को डेबिट कर सकते हैं। ठीक है जी। कॉल इन एरियर आपकी मर्जी होती है कि ओपन करना है कि नहीं करना।
बट मैं आपको सजेशंस दूंगा जी, आप ऑलवेज ओपन ही कीजिए। तो 500 इंटू 4 करेंगे जी, जो कि मेरे पास 2000 रुपीज़ नहीं रिसीव हुए। अगर टोटल अमाउंट मेरी 2 लाख रुपीज़ बनती है जी, ठीक है जी, टोटल अमाउंट 2 लाख है, 2 में से 2000 अगर नहीं मिले तो रिसीव कितना हुआ है जी, 1,98,000। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास फर्स्ट कॉल की जी। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, टोटल जो शेयर है 50,000 है, 50 इंटू में 2 कीजिए 1 लाख। तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी जी 1 लाख की एंट्री बनेगी, 1 लाख 1 लाख। देन नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई उसके लिए आपने करना है जी कॉल इन एरियर को डेबिट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल के अंदर हमारा आ जाएगा जी टोटल 1 लाख रुपीज़। अब देखते हैं जी 500 इंटू 2 करके आपके पास 1000 रुपीज़ रिसीव नहीं होंगे, तो 1000 का कॉल इन एरियर हो गया, तो देन रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जी 99,000 की। सेम हमारे पास ऐसी फाइनल कॉल की एंट्री है जी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स। फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी 50 इंटू 2 कीजिए 1 लाख, देन आपने 1000 आपको रिसीव नहीं होगा, कॉल इन एरियर में जाएगा जी। तो पहले नंबर पे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की अमाउंट के साथ एंट्री हो जाएगी। तो अगली एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट एंड टू शेयर फाइनल कॉल। टोटल जो अमाउंट होगी हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की, बट 1000 रुपीज़ रिसीव नहीं है, वो कट कर दीजिए, बची हुई अमाउंट आ जाएगी 99,000 की। ठीक है जी। इसके बाद कंपनी ने क्या करा है जी, शेयर फॉर फीचर कर लिए हैं। ठीक है जी। तो फॉर फीचर की एंट्री देखिए जी, सिंपली पहले नंबर पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो सिंपल सी बात है, प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को भी डेबिट किया जाएगा जी। तो एसपी डेबिट एंड टू शेयर्स फॉर फीचर्स, देन उस इंस्टॉलमेंट का नेम जिसकी अमाउंट नहीं आई, अलॉटमेंट की नहीं आई जी, फर्स्ट के नहीं आए एंड फाइनल के नहीं आए। तो 500 इंटू 2 कीजिए, 1000 रुपीज़ इसके नहीं आए, सेम 1000 रुपीज़ फर्स्ट के नहीं आए, और अलॉटमेंट के कितने नहीं आए जी, 500 इंटू 4 कीजिए, 2000 रुपीज़ ये नहीं आए। और फोर फीचर के अंदर वो अमाउंट जो आ चुकी है जी, 500 इंटू 3 करेंगे जी 1500। क्लियर है जी। तो सेम इसके अंदर भी मेरे पास कैपिटल और प्रीमियम की दोनों अमाउंट है। अगर दोनों हैं मीन्स प्रीमियम को अगर आपने क्रेडिट कर लिया है तो एक बार डेबिट भी करना है एसपी के नेम से, और क्रेडिट जो होगा वो अपनी इंस्टॉलमेंट के साथ होगा जी। क्लियर है जी। तो एसपी जो डेबिट होगा मेरा 500 इंटू 1 करेंगे जी 500। अब टोटल कर लीजिए 2 3 4 5, 5500 में से 500 माइनस कीजिए तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जी अपने पास 5000 रुपीज़ की। क्लियर है जी। अब क्वेश्चंस के अंदर कह रखा है एंड लेटर ऑन री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड। तो फुली पेड का मतलब मैंने आपको क्लियर करा था जी, फुल वैल्यू वाला शेयर आपने 9 रुपीज़ का री इशू कर दिया है। तो टोटल जितने भी शेयर हैं आपने वो सारे के सारे ही री इशूड करने हैं। तो हमारे पास जो अगली एंट्री बनेगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, शेयर फॉर फीचर्स डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल। तो टोटल जो शेयर अपन ने फॉर फीचर करे हैं 500 करे हैं, और 9 रुपीज़ के हिसाब से आपने री इशू करना है जी 4500। यहाँ पे आ जाएगा जी 500, देन टोटल हो जाएगी अमाउंट 5000 की। ठीक है जी। अब ये जो मेरा पास फॉर फीचर्स क्रेडिट है, ये जो मेरा है जी क्रेडिट बैलेंस ऑफ एसपी का, शेयर फॉर फीचर का, और हमारे पास जो डेबिट बैलेंस फॉर फीचर का वो भी गिवन है जी, जिसे हम कहते हैं लॉस। अगर आप प्रॉफिट में से इस लॉस को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा जी शेयर फॉर फीचर्स टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। तो अब हमने 1500 में से 500 को माइनस करना है जी, जो अमाउंट आएगी वो 1000 रुपीज़ की आ जाएगी। तो इसके अंदर हमने प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि सारे ही शेयर अपन ने जो फॉर फीचर करे थे वो रीइशूड कर दिए हैं, इसलिए हमने वो फॉर्मूला नहीं लगाना जी। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन था एक। इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस करा
कि जब हमें एसपी की अमाउंट रिसीव नहीं होती। तो एक क्वेश्चन आपके पास और है जी, जिसके अंदर हमें एसपी की अमाउंट रिसीव हो जाएगी। देखिए जी, क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 जो शेयर्स हैं जी ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर्स। तो मेन चीज़ें फिर लिख लीजिए, 50,000 शेयर्स हैं जी, 10 वाला आपने 11 में इशू करा है, और अमाउंट है जी ₹3 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे बैलेंस क्या रखा है, तो बैलेंस के लिए हमने 10 में से माइनस करना है ये सारी चीज़ें, या 11 में से करनी है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि जो मेरा प्रीमियम जो इस वाली अमाउंट के अंदर अगर ऐड है तो फिर मैं तो 11 में से ही माइनस कर दूँ जी। अगर मेरे पास सपोज यहाँ प्रीमियम ही गिवन ना होता तो फिर मैं क्या करता जी, मैं 10 में से ही सारे लेस करता। लेकिन बट अब इस कंडीशन के अंदर मेरा प्रीमियम इंक्लूड होने के कारण मैंने क्या करना है, 11 में से ये सारी चीज़ें माइनस कर देनी है, जो मेरे पास बैलेंस आ जाएगा निकल आएगा जी। तो 4 और 3 7 होगा, 9 होगा, रिमेनिंग अमाउंट ₹2 आएगी। ठीक है जी। एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड मीन्स यहाँ पे बैलेंस के बारे में ये कह रखा है कि अगर ज़रूरत होगी तो मंगवा लेंगे। क्लियर है जी। तो गोला लगा दिया है सर्कल एक, ताकि हमें याद रहे कि ज़रूरत है तो मंगवा लेंगे, अदरवाइज हमने नहीं मंगवाना। एप्लीकेशनें रिसीव हुई हैं जी 46,000। तो फर्स्ट नंबर पे इस टॉपिक की भी हमें पहचान होनी चाहिए कि जब आप शेयर इशूड कर रहे हो जी 15 बट एप्लीकेशनें आ रही हैं 46,000, तो इस टॉपिक का नेम है जी अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स रहेगा। तो इस कंडीशन में सारा क्वेश्चन 50 से ना चलकर 46,000 से चलेगा जी। तो हमारे पास आगे कह रहे हैं जी, एंड ऑल ऑफ दीज वर एक्सेप्टेड, द डायरेक्टर डिड नॉट मेक फाइनल कॉल। लो जी, इसने ये भी क्लियर कर दिया कि फाइनल कॉल डायरेक्टर ने कॉल्ड अप नहीं करी। ठीक है जी। एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 800 शेयर है, डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल भी अमाउंट पे नहीं करी। तो टोटल शेयर्स कितने हैं जिसके पास 800 है। तो लो जी, 800 वाले ने हमें फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं करी, तो इसका मतलब ये हुआ जी उसने फिर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे कर दी। अब इसके हम 2 टुकड़े भी करने जी, क्योंकि इसके अंदर ₹1 हमारा प्रीमियम का भी ऐड है। ठीक है जी। ₹1 जो ऐड है हमारा प्रीमियम का है, और ₹3 हमारे कैपिटल के हैं। और याद रहेगा जी, अलॉटमेंट की अमाउंट इस केस के अंदर हमें मिल चुकी है। द शेयर्स वर फॉरफिटेड हैं जी, लो जी फॉरफिटेड कर देंगे, एंड रीइशूड कर दिया जाएगा एट ₹7 पर शेयर्स। तो फर्स्ट नंबर पे हमें ये एंट्रीज करनी है इसके लिए। तो फर्स्ट जो एंट्री बनती है बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। ठीक है जी। 46,000 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन की अमाउंट ₹3 है जी। तो ये हमारे पास बनेगा जी 1,38,000 1,38,000। नेक्स्ट एंट्री होगी जी, शेयर एप्लीकेशंस टू शेयर कैपिटल 1,38,000 1,38,000। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री होगी जी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल है जी 56 इंटू 3 करेंगे जी 138, एंड 46 इंटू 1 करेंगे जी 46,000। ठीक है जी। टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,84,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे जी बैंक वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,84,000 एंड 1,84,000। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉल की एंट्री है जी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। टोटल जो शेयर है जी हमारे पास 46 है, 46 इंटू 2 करेंगे जी, तो हमारे पास आ जाएगा जी 92,000। जो नेक्स्ट एंट्री होगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की टोटल अमाउंट 92 है 1000, बट एक शेयर होल्डर है 800 वाले ने ₹2 के अकॉर्डिंगली आपको 1,600 रुपीज़ पे नहीं करी। तो पे कितना करा है, 92 माइनस 1 करेंगे जी 91,000, तो ये टोटल बन जाएगी जी 90,400 रुपीज़। क्लियर है जी। उसके बाद कंपनी ने शेयर इसके कर लिए हैं जी 4 फीचर्स। तो 4 फीचर की एंट्री करेंगे, तो 4 फीचर के लिए करेंगे जी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एसपी को डेबिट करना है कि नहीं,
अब देखें, अगर अलॉटमेंट मिल गई तो ऑब्वियस है जी आपको एसपी भी मिल गया, प्रीमियम मिल चुका है। अगर प्रीमियम मिल गया तो उसे आपने करना है जी इग्नोर। तो फिर उसके बाद शेयर फॉर फीचर्स क्रेडिट, देन उस इंस्टॉलमेंट का नेम जिसकी अमाउंट नहीं आई थी, फर्स्ट कॉल के नहीं आए। और कितने नहीं आए, 1800 इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से 1600 नहीं आए। अब हमने 4 फीचर्स के अंदर वो अमाउंट लिखनी है जो हमें मिल गई। तो 4 और 3 7 होगा, बट 7 के अंदर से आपने एसपी को इग्नोर करना है जी। तो टोटल 7 है, 7 में से आपने 1 लेस कर देना है, बचा 6 इंटू में 800 करेंगे तो 4800 की अमाउंट आ जाएगी। देन हम टोटल कर लेंगे जी, टोटल हमारे पास बनेगा जी 6400 रुपीज़। उसके बाद आगे क्या रखा है जी, द शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट ₹7 पर शेयर, ₹8 पर शेयर पेड। पेड का मतलब होता है जी वाला। आपको ये चीज़ पहले भी क्लियर की गई थी कि पेड का मतलब रहेगा वाला। अगर फुली वर्ड आ जाए तो फुल वैल्यू वाला, बट यहाँ 8 के साथ पेड लगाए तो मतलब 8 वाला साथ में आपने री इशू कर दिया जी। तो 8 वाला अगर आपने साथ में री इशू करा है, मीन्स एट ए डिस्काउंट पे करा है, तो हमारी जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर्स डेबिट एंड 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल जो शेयर मेरे पास 800 है जी, 800 को आपने 7 रुपीज़ का री इशू करा है तो 5600 रुपीज़ बनेंगे। तो 1 रुपीज़ का लॉस है जी, तो उसे डेबिट किया जाएगा, देन टोटल आ जाएगा 6400 रुपीज़। अब ये वाला भी हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉर फीचर का है और ये डेबिट बैलेंस ऑफ फॉर फीचर का है, जिसे हमने लॉस कहना है, इसे प्रॉफिट कहना है। और अब हमें भी इस क्वेश्चन के अंदर भी प्रोपोर्शनेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने शेयर्स आपने फॉर फीचर्स करे हैं जी उतने ही शेयर्स आपने री इशूड करे हैं। तो इसलिए आप सिंपली डायरेक्ट माइनस कर देंगे जी। 4800 में से 800 को लेस किया जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जी शेयर फॉर फीचर्स टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 4800 लेस कीजिए 800 तो अमाउंट आएगी जी 4000 रुपीज़। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा एसपी वाला, जिसके अंदर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी। तो अगर आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं जी। थैंक यू।